तो चलिए बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट टॉर्क की वैल्यू 0 होती है तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, या सिंपली हम कह सकते हैं कि उस सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रोटेशनल मोशन के लिए न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू अप्लाइड टॉर्क, यानी कि किसी भी सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम के चेंज होने की जो रेट होती है वो सिस्टम के ऊपर अप्लाइड टॉर्क के इक्वल होती है। अगर डेल्टा टी टाइम के अंदर किसी सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम में चेंज आता है डेल्टा एल, तो सिस्टम के ऊपर अप्लाइड टॉर्क को लिखा जा सकता है टो इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग अगर किसी भी सिस्टम पे अप्लाइड टॉर्क की वैल्यू 0 होती है, यानी कि इस इक्वेशन में टॉर्क की वैल्यू 0 होती है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू 0, और इसको सॉल्व करने से डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी। यानी कि यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी सिस्टम पे अप्लाइड टॉर्क की वैल्यू अगर 0 होती है तो सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो 0 रहेगा, और अगर किसी भी सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम में होने वाला चेंज अगर 0 है तो इसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, यानी कि हर एक सिचुएशन में उस सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम हमेशा इक्वल रहेगा। अगर हम किसी भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे हमारे पास उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। यानी कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट टॉर्क की वैल्यू 0 हो तो सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम I1 इंटू ओमेगा 1 उस सिस्टम के फाइनल एंगुलर मोमेंटम I2 इंटू ओमेगा 2 के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हम एक रोटेटिंग टेबल के ऊपर खड़े हैं और हमने अपने दोनों हाथों में 2 डंबल्स पकड़े हुए हैं। इनिशियली हमने हाथों को स्ट्रेच किया हुआ है और उस सिचुएशन में इन डंबल्स की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होगी वो मैक्सिमम होगी। इस कंडीशन में सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मैक्सिमम होगा और इस रोटेटिंग टेबल की एंगुलर वेलोसिटी कम रहेगी। लेकिन अब अगर हम इन दोनों डंबल्स को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल पास ले आते हैं तो इस सिचुएशन में इस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे सिस्टम पे रिजल्टेंट टॉर्क की वैल्यू 0 है इसलिए सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रखने के लिए इस रोटेटिंग टेबल के एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, और सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसकी एंगुलर वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन यानी कि सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट बना रहता है। यानी कि यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर रिजल्टेंट टॉर्क की वैल्यू अगर 0 होती है तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। इसे ही हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं।